प्रकृति में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक नियत शक्ति होती है। नियत शक्ति के अनुसार एक ही व्यक्ति परिणमन कर सकता है जो पूर्णतः शुद्ध हो, क्योंकि नियत शक्ति वो पावरफुल शक्ति है जिसे हर व्यक्ति पचा नहीं सकता। नियत शक्ति वो एनर्जी है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो प्रकृति की नियत शक्ति को सहन कर ले, क्योंकि उसमें इतना तेज पावर होता है, इतना तेज पावर होता है कि जैसे ही वो पावर तुम्हारे पास तक आता है तुम फ्यूज हो जाओगे। बल्ब छोटा हो, पावर ज्यादा हो तो बल्ब क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। और यदि तुमने ज्यादा भी कुछ किया तो स्पार्किंग हो सकती है। थोड़ा भी छेड़छाड़ किया तो तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। उसके लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिन्हें हम अरहंत और सिद्ध कहते हैं। मूल रूप से सिद्ध परमेष्टि एक इतनी पावर शक्ति है, इतनी पावर शक्ति है कि वो प्रकृति की नियत को एडजस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। जितना ज्ञान भगवान को है, नियत ज्ञान जो है, उतना ज्ञान अपन को हो जाए तो अपन पागल हो जाएंगे। विज्ञान और अधिक ज्ञानी अंत में ज्यादातर पागल होकर मरते हैं। हमने प्रायः देखा जो बहुत विद्वान होते हैं उनका अंत में जाकर के बहुत गड़बड़ हो जाता है। अवस्था के अनुसार ज्ञान होना चाहिए। यदि हम बालक को एमए एमएससी का ज्ञान दे देंगे, बालक घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। उसको बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिससे उसका दिमाग संतुलित रहे। बालक को पूरा पेवर शुद्ध शक्तिमान चीज नहीं पिलाई जाती, उसे पानी मिला हुआ दूध पिलाया जाता है। कहते हैं संसार में सबसे पतला दूध किसका होता है? सबसे पतला दूध माँ का, और माँ में भी मनुष्य की माँ का, किसी त्रियंचिनी का नहीं। त्रियंचियों का दूध बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसका बेटा पावरफुल होता है। सिंघनी का बेटा पावरफुल होता है। सिंघनी माँ का दूध भी पावरफुल होता है। दूसरा कोई पी ही नहीं सकता, पी लेगा तो मरेगा। जानवरों में आप देखते हैं भैंस का दूध पावरफुल होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऊंट का दूध उससे पावरफुल होता है, ऊंटनी का।
क्योंकि उनका बेटा पावरफुल होता है। गाय जो होती है वो भी मनुष्य से ज्यादा पावरफुल है। गाय का बछड़ा मनुष्य से तो पावरफुल है, लेकिन भैंस के पाड़े से ज्यादा मजबूत नहीं है। यदि गाय के बछड़े को भैंस का दूध पिला दिया जाए, उसकी जिंदगी दुखमय हो जाएगी। मनुष्य को भी जब प्रकृति ने दिया, सबसे कम जठराग्नि होती है मनुष्य की, सॉफ्ट जठराग्नि होती है। इसे प्रकृति ने सबसे पतला दूध बनाया मनुष्य के बच्चे की मां का, उससे ज्यादा नहीं पचा सकता। इसी प्रकार ये प्रकृति मां है। प्रकृति की हर एनर्जी मां के रूप में प्रकट होती है। इसका यदि तुम पूर्ण नियत रूप प्रकृति का पान करोगे, जीवित नहीं रह पाओगे, मर जाओगे, सहन ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्रकृति एक नियत शक्ति छोड़ती है जो ये कहते हैं, जो जिस समय जैसा जिस रूप में होना है वैसा होगा। महानुभाव, गलती मत कर लेना है, कभी दिमाग में ही ये शब्द मत आने देना। अभी चातुर्मास में हमने प्रवचन में कहा था, 3-4 दिन प्रवचन दिए हैं, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बात कभी अपने दिमाग में आने मत देना। और खास तौर से जब तुम किसी कार्य को शुरू कर रहे हो, किसी कार्य को शुरू कहना ही है, तो जब तुम कार्य में फेल हो जाओ तो फिर कह देना ऐसा ही होना था सो हो गया। कब कहना? मरीज तुम्हारी गोदी में तुम्हारा बेटा, और उस समय तुम कहो जैसा होना होगा होगा, उस दूसरे की किस्मत में जुड़ेगा। ध्यान रखना, हत्या का दोष लगेगा। उस समय तो क्या करना है, जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी ट्रीटमेंट। अब उसके बावजूद ही मर गया तो अब बोलो वही बात, ऐसा ही होना। 3-4 दिन मैंने इस सारी दुनिया की साइकोलॉजी की, सारी दुनिया एक गलत मार्ग पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, गलत नहीं है। सारी सही चीजें सगुन होती हैं ऐसा नहीं है, सारी गलत चीजें अपशगुन होती हैं ऐसा नहीं है। सगुन शास्त्र अलग है। सगुन शास्त्र सही और गलत का कोई निर्णय नहीं करता। सगुन शास्त्र पूज्य और अपूज्य का निर्णय नहीं करता। सगुन शास्त्र की थ्योरी एक अलग है। सत्य है, ये नियत को स्वीकार करना असत्य नहीं है, बहुत शक्तिमान है। बोलो, गाढ़ा मावा, दूध का उठा हुआ मावा सही दूध है कि नकली दूध है, लेकिन बालक को नुकसानदायक। कुछ सत्य चीजें ऐसी हैं जो सत्य होकर के भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सत्य होकर के हमें दूसरे को स्वीकार नहीं कराना चाहिए। सत्य है वो अपशगुन हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, राम नाम सत्य है, ये बात अच्छा है कि बुरा? सब लोग बोलो। अरे ऊपर लोग बैठे, हमें मालूम राजस्थान के लोग बैठे, चलो इनसे पूछो। राम नाम सत्य है, ये बात गलत है कि सही है?
अर्थ सही है ना? पक्का? अब जब भी तुम कोई काम करोगे मैं बुलवाऊंगा राम नाम सत्य है। अरे क्यों भाई, आप ही ने कहा, मैंने तो कुछ, आप ही लोग पता नहीं कैसे हो। अब किसी चीज मंगलाचरण करोगे हैं, हमारे प्रवचन की शुरू करते कहते कह दिया राम नाम सत्य, मैं आ रहा हूं, मैं तो लौट और जाऊंगा। और महाराज जी आप लौट गए, मैंने कौन सा गलत बोल दिया? राम नाम सत्य बोला है। अब घर में कोई मकान का नागल कर रहे हो और चल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा बोलो ना? सत्य है कि नहीं, लेकिन शगुन नहीं है, शुभ नहीं मानते। सारी दुनिया ने प्रस्ताव पास कर लिया है कि यह वाक्य मरने के बाद बोलना। सारी दुनिया ने प्रस्ताव पास कर लिया कि ये वाक्य सही है, लेकिन किसी कार्य की शुरुआत में नहीं बोलना। ये जनपद सत्य है। क्यों किया ऐसा? किन पुरुषों ने किया ऐसा? कब से हुआ? किसने किया? इतने पवित्र शब्द को, इतने पवित्र शब्द को अशुभ मान लिया, सारी दुनिया ने मान लिया। और यदि आप कहते हो कि नहीं महाराज आज से अपन पलट देंगे, तो हम सबको नियम दिलाएंगे। घर से बाहर निकलते क्या क्या निकलना? राम नाम सत्य। घर में बेटा बहू का विवाह हो, जब प्रवेश कराओ तो क्या कहना? और भावना पड़ती हो क्या कहना? बोलो ना, है मत। सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? किसने चलाया ये? किसने इसको अशुभ कर दिया? मुझे इस पर जब शुरू में मैंने सुना तो मैंने कहा ये गलत है, इसको मैं बदलूंगा। सबसे कहूंगा आज के बाद हर मांगलिक कार्य में यही वाक्य बोलना। और मैंने भी सोचा कि मैं भी प्रवचन इसी से शुरू करूंगा, मंगलाचरण। मेरा मंगलाचरण क्या होगा? अरहंत नाम। प्लानिंग बना ली थी मैंने, फिर इनमें मैंने बहुत दीर्घ दृष्टि से सोचा, ओह सत्य है लेकिन अवशगुन है। क्योंकि राम नाम सत्य यदि तुम शुरुआत करोगे जिंदगी का, जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। जिंदगी जी नहीं पाओगे जैसे रामचंद्र जी नहीं जी पाए। जिंदगी दुखमय हो जाएगी, क्योंकि संसार सत्य से नहीं चलता है, सत्य से चलता है परमार्थ। सत्य से संसार मिटता है, चलता नहीं है। सत्य से संसार खत्म होता है। संसार की सारी स्थितियां खत्म हो जाती है। इसलिए सत्य को संसार मार्ग नहीं कहा, मोक्ष मार्ग कहा। जिनको मोक्ष मार्ग में चलना है उनको सत्य व्रत लेना है। सत्य व्रत को शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष जाना चाहते हैं तो क्या करना है? बोले तुम्हें अहिंसा का पालन करना है, तुम्हें सत्य बोलना है। कब कहा? संसारी को नहीं कहा, संसार में जीने वाले को नहीं कहा। सत्य व्रत दिया जब किसको? उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को खत्म करना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं जीना चाहता हूं, मुझे संसार से ऊपर उठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सत्य की पटरी पकड़ो, संसार छूट जाएगा, परमार्थ आ जाएगा। क्यों बताया? संसार में जीने के लिए
क्यों नहीं बताया? मोक्ष मार्ग आते ही कहा तुम मोक्ष मार्ग में जाना है तो सत्य को स्वीकार करो, संसार मिट जाएगा, तुम संसार से ऊपर उठ जाओगे, तुम मुमुक्षु कहलाओगे, और मुमुक्षु का लक्ष्य मोक्ष है, तुम मोक्ष जाओगे। इसलिए मैं इस वाक्य को, इस सत्य को बुरा तो कहूंगा नहीं, सत्य तो सत्य है, लेकिन तुम्हें स्वीकार करने की बात कह रहा हूं। सत्य मुझे इतना अच्छा है, बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं संसार में रहना नहीं चाहता। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए मकान जायदाद, मुझे नहीं चाहिए कुटुंब परिवार, मुझे नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के विषय, मुझे नहीं चाहिए इतना सारा ठाट बाट। क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं चाहिए है, पहले वो लिस्ट दो। बोले संसार में रहना है, नहीं रहना, परिवार के साथ नहीं रहना, धन दौलत नहीं चाहिए, खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये संसार की एक भी चीज पसंद नहीं है, एक भी चीज पसंद नहीं है। नहीं, धन दौलत कम हो तो ज्यादा कर दूं, फिर तो ठीक है ना। ओहो, माता तसला महावीर से पूछती है, बेटा कुछ कमी हो तो मुझे बतला, क्या कमी लग रही है तुझे? कोई कपड़े लत्तों की कमी हो तो 4 जोड़ी और सिलवा दो, थोड़ा राज्य छोटा लग रहा हो तो राज्य का और विस्तार करा दो, और मैं बुरी लग रही हूं तो बता मैं और क्या सुधार करूं? क्या चाहिए तुझे, वो लाके दूंगी, वो लाके दूंगी। जो कहेगा वो मिलेगा तुझे, बस तू एक बार ये कह दे मुझे यह चीज चाहिए है, यह चीज नहीं मिल रही है, इसलिए मैं घर छोड़ के दीक्षा ले रहा। माता ने कहा, मां संसार में जितना सब कुछ है उनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं है, संसार ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 6 खंड का राज भी नहीं चाहिए। चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के समय बात आई तो देवता देखने आ गए, बोले चक्रवर्ती मंदिर क्यों जा रहा है, चक्रवर्ती दीक्षा क्यों ले रहा है? सारी दुनिया मंदिर आती है, देवता कभी दर्शन करने नहीं आते, क्योंकि सब जानते हैं कि बेचारा परेशान है, कुछ वस्तुएं उसके पास नहीं है, नहीं कमा पा रहा है, या कोई संकट ऐसा है, इसलिए सब लोग मंदिर जाते हैं। सारी दुनिया मंदिर 2 ही कारणों से जाती है, मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, जो सुख चाहता हूं वो मुझे पूरा मिल जाए। आप लोग शेयर करना, आप लोग मंदिर किन कारणों से जाते हो? झूठ मत बोलना, जो सही सही बोलना, ये कागजों में लिखी हुई बातें मत बोलना, ये तो तुमसे ज्यादा मुझे आती है। शास्त्र पुराण की बातें मत होना, ये तो तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ा है। तुम मंदिर क्यों जाते हो? 99.99 मानो मेरे जीवन में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। बराबर? सबकी सहमति हो तो आगे बढ़ो। मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, 2 के अलावा तुमने बताओ कभी मंदिर गए हो तो बता दो, कभी माला फेरी हो तो बता दो, यहां भी आए होगे तो सब मालूम, मुझे चिंता मत। गुरु से और मां से तुम क्या छुपाओगे?
कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। दो ही स्थान तो ऐसे हैं जहां दिल खोल के कहो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, डॉक्टर से, मां से, गुरु से अपनी कमी कभी मत छुपाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यदि डॉक्टर से अपनी कुछ छुपाया तो क्या होगा, और मां से छुपाया तो, और गुरु से छुपाया तो फिर भगवान ही जो कुछ भी है। क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर तुम जितनी अपनी कमी बताओगे वो तुम्हें सजा नहीं देगा बल्कि गले लगा लेगा। अदालत में झूठ बोलना वहां तो चलेगा, वहां तो मना करो। दुनिया के सामने झूठ बोलना, कितनी बड़ा अपराध कर देना, एक ही शब्द कहना मैंने किया ही नहीं। क्या बोल रहा मैंने, और तुमने किया है पक्का है। बस 3 स्थानों पर झूठ मत बोलना। यशोदा मैया श्री कृष्ण की बस इसी बात पर से, श्री कृष्ण जी बहुत झूठ बोलते थे। वो दही की मगड़िया फोड़ के आए ना, दही का सबने, तुमने दही फोड़ा क्या, नहीं फोड़ा। एक ही उनको रटे हुआ था, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन, मैंने किया ही नहीं। मां ने कहा सबको भगा करके, सबके सामने मां अपने बेटे का पक्ष लेती है, तो मेरा बेटा बोल रहा वही सही है। अंदर ले जाकर के बोलती है कन्हा कोई एक दिन की शिकायत नहीं है, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, माननीय लोग हैं, ये कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते, और ये तो अपने खुद संबंधित लोग हैं और तुझे बहुत चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। कन्हा सही बोलो, तूने मक्खी फोड़कर खाई है कि नहीं? तो भैया मैं झूठ कब बोलता हूं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं है। बोले तूने कहा नहीं कहा? मां तू थोड़ा ऊंचा सुनती है, थोड़ा गौर से सुनो। बोले क्या क्या सुनो? तूने तो कहा था मैं नहीं माखन खायो मैया। बोले थोड़ा ऊंचा सुना तो सुना। आप कह रहा मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बस उसी समय वैष्णव दर्शन में देवताओं ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी। देवताओं ने आकर के बोले बस ये नाटक क्यों किया कन्हैया ने, क्यों किया कन्हैया ने ये नाटक? इतने बड़े आदमी होकर, इतने बड़ी शक्तिमान होकर के ये मायाचारी क्यों की? सबके सामने अलग बोले और मां के सामने अलग बोले। महान पुरुषों की कोई भी क्रिया हो वो जगत को शिक्षा देने के लिए होती है। महापुरुष की कोई भी क्रिया हो उसके पीछे क्या है? यदि वो गलत भी कर रहे हैं तो जगत को शिक्षा दे रहे हैं, बिना उसके वो गलत कर ही नहीं सकते। वो जगत को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यदि तुम दुनिया के सामने सत्य नहीं बोल सकते हो तो चलेगा, लेकिन कभी मां के सामने झूठ मत बोल देना, ये नहीं चलेगा। ये सिखा दिया उन्होंने। मां से सही बोल देना, गुरु से सही बोल देना, डॉक्टर से सही बोल देना, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इनको तुम्हारी जिंदगी बचाना है, बर्बाद नहीं करना। इसलिए सदा वहां सत्य बोलना होता। इसलिए सही बोलो। तुम लोग धर्म किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए।
ये दो कारण ग्रस्त के पास हैं। कभी कभी मुझे भी शामिल कर लेना, पूरा तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं भी कुछ पाने के लिए भगवान को नमोस्तु कर सकता हूं। मैं भी कष्ट को दूर करने के लिए नमोस्तु कर सकता हूं, करता हूं। मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, आपके कष्ट दूर करने के लिए करता हूं। अभी शांति धारा करके आया, किसके लिए? मेरी तो इच्छाएं कुछ है नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कभी कभी माला फेर लेता हूं कि इनकी इच्छा हो। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरे को। है नया वर्ष, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की साधना कर ली है। लेकिन मेरे भक्त रास्ते में थके हुए जब मेरी छाया में आए तो उनको छाया दे देना, इतने पत्ते दे देना। हे नया वर्ष, इतने फल दे देना। कोई भूखा मेरे छाया में आए तो उसका पेट भर जाए। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं जो मेरी छाया में आवे वो। चाहे अपने लिए मांगो चाहे दूसरे के लिए मांगो, मांग तो लिए ही। बड़े आदमी नीचे यदि नोट पड़ा हो ना तो स्वयं नहीं उठाते, तो बॉडीगार्ड चलते ना उठा लेंगे। क्योंकि स्वयं उठाएंगे तो जो इज्जत के खिलाफ है, तो दूसरे से कह देते नौकर उठा ले, देख नोट पड़ा है। तो चाहे तुमने उठाया नौकर से उठाया, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। चाहे हमने याचना की अपने लिए और या हमने याचना की तुम्हारे के लिए, याचना तो कर ही ली ना। संसार तो मांग ही लिया ना, अपने लिए नहीं मांगा। तुम थोड़े बड़े आदमी हो, महाराज हो ना, तो तुम कैसे मांगते कि हमारे लिए बहुत अच्छा व्यापार धंधा अच्छा चल जाए। हाँ, आप बड़े आदमी हो ना, भक्त के लिए मांग लिया कि भक्त का चल जाए। अपने कष्ट दूर करने कैसे मांगते? लोग कहते महाराज होकर के देखो कष्टों से डरते हैं, तो हमने अपने लिए नहीं मांगा। हमने नहीं, हम तो ठीक है, हमारे भक्त सुखी हो जाए। होता, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर और सत्य वो मांग सकता है जो कहता है ना मेरे लिए कुछ चाहिए ना मैं दूसरों को दूंगा। मेरा भाव है मैं संसार से ऊपर उठ जाऊं। चक्रवर्ती जब मंदिर गया, देवता देखने आ गए, ये कैसे जा रहा मंदिर, इसको क्या कमी है? हजारों लोग प्रतिदिन मंदिर आ रहे थे, हजारों लोग और जा रहे हैं, एक भी देवता ने नहीं देखा। ये क्यों जा रहा है? अवधिज्ञानी होते हैं देवता, उन्होंने जान लिया कोई किसी से परेशान है, कोई कुछ दुख है, किसी को कुछ चाहिए है। पढ़ने वाले विद्यार्थी जा रहे हम पास हो जाएं, इंटरव्यू आ रहा है हम इंटरव्यू में पास हो जाएं, सबकी कोई ना कोई इच्छा। चक्रवर्ती क्यों जा रहा है? इसको क्या कमी है? इसको क्या कमी है? ये क्यों मंदिर जा रहा है? सारे देवताओं के दिमाग खराब, ये क्यों मंदिर जा रहा है? ये क्यों अस्पताल जा रहा है? ये तो पूर्णतः स्वस्थ है। ये क्यों जा रहा है मंदिर? सारे मिथ्या दृष्टि देवता आश्चर्यचकित रह गए, ये मंदिर क्यों जा रहा है, इसकी कमी क्या है? अक्षय निधियां भरी, लोग धन दौलत को जाते हैं, लोग वैभव को जाते हैं, अपनी हुकूमत बढ़ाने जाते हैं, अपना राज्य बढ़ाने जाते हैं,
6 खंड का राज्य, इससे बड़ा राज्य होता ही नहीं। पूरा राज्य इसके पास है, अक्षय निधियां हैं, परिवार सुखी है, कोई परिवार में कमी नहीं है, स्वयं में भी कोई कमी नहीं, कोई बीमार है नहीं। ये मंदिर क्यों जा रहा है? ओह, तब सम्यक दृष्टि देवता कहते हैं ये मंदिर संसार के लिए नहीं जा रहा है, इस सारे पुण्य के उदय से मिले हुए वैभव से ये ऊब गया है, ये संसार से ऊपर उठना चाहता है, राजाओं से भी, राजगद्दी से भी ऊब गया है। दीक्षा लेते ही सारे देवता खड़े थे। क्या कमी थी चक्रवर्ती तेरे पास? क्या कमी थी? बोले सब कुछ मेरे पास था, यही कमी थी। क्या कहा? सब कुछ मेरे पास था, यही सबसे बड़ी कमी थी, मैं सबसे ऊपर उठना चाहता हूं। तब जिडवाणी कहती है तुम सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि तुम्हें अब संसार अच्छा नहीं लग रहा है। सत्य का अनुकरण करो, और सत्य का अनुकरण करोगे संसार खत्म हो जाएगा, तुम परमार्थ में स्थित हो जाओगे। सत्य का अनुकरण करोगे, भक्त नहीं भगवान बन जाओगे। सत्य भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं है, भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। भक्त बनने के लिए नहीं, भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। अब यदि तुम संसार में रह करके सत्य के साथ जिंदगी जीते हो, जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे। मैंने बहुत सर्वे कर लिया है। एक मां अपने बेटे के साथ सत्य का व्यवहार नहीं कर सकता। मां यदि सत्य का नियम ले ले, बेटा मर जाएगा, निपुति होना पड़ेगा सत्य के कारण से, सत्य के कारण से। बेटा मां जो खा रही थी, लड्डू रखे थे, बेटा मचल गया, मैं ये खाऊंगा, और मां जानती है ये इसको बाबा ले गया। बोलो माताओं, इसके बिना एक बार बताओ कोई माई यहां बैठी हो जिसने कभी अपने बेटे से झूठ न बोला हो? कोई भी हाथ उठा सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। और मेरा दावा है जिसने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो उसका बेटा जिंदा रह ही नहीं सकता, वो निपुति जरूर होगी। क्योंकि सत्य बोलने से बेटे को बचाया ही, क्योंकि बेटा मूर्ख है, क्योंकि बेटा मूर्ख है। मूर्ख के सामने सत्य बोलोगे, मूर्ख भी मरेगा और तुम निपुति हो जाओगे। सत्य ज्ञानी के सामने बोला जाता है, सत्य समझदार के सामने बोला जाता है, सत्य जो मुमुक्षु हैं उनके सामने बोला जाता है, सत्य सम्यक दृष्टि के सामने बोला जाता है, सत्य जो मोक्ष जाना चाहते हैं उनसे बोला। और मोक्ष जो जाना चाहता है उसका नाम सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी से सत्य बोलने में कोई बाधा नहीं। बेटा ये मत खा, तेरे लिए नुकसानदायक है। जी मां। जो मां की आज्ञा पूरी मानता हो उससे झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं। वो बालक मूर्ख है, वो तुम्हारी आज्ञा नहीं जानता। तुमने 100 बार मना कर दिया, बेटा मत खा, ये नुकसानदायक है, बहुत नुकसान करेगा, वो मानते ही नहीं, क्योंकि मूर्ख है।
मानता ही नहीं। वो कहता तुम कहती है तो कह, बल्कि माँ जितना बोलती है ना, आप छोटे बच्चों को देखना, मैं कई बार बताता हूं, उसका दोस्त खेलने जा रहा है ना, तो माँ चिल्लाती है नहीं नहीं तू खेलने नहीं जाएगा, होमवर्क कर। तो दोस्त का देख तेरी माँ चिल्ला रही है, तो वो बोलता तो नहीं, अपने दोस्त को धीरे से क्या कहता है, इसका स्क्रू तो, ये तो दिन भर एक, तुमने ज्यादा समझाया नहीं और उसने तुम्हारा स्क्रू ढीला कर देगा, वो पागल यूं कर देगा। और ऐसा इशारा करते गए चल अपन तो भागते, वो तो चिल्लाती रहती है। अब क्या करें, क्योंकि बालक मूर्ख है और मूर्ख को कभी सत्य बोल करके सुधारा नहीं जा सकता। मूर्ख को तो झूठ ही बोलना पड़ेगा, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। भय दिखाओ उसको, और ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को तो सत्य बता दो सब कुछ। और संसार चाहने वाला कभी ज्ञानी हो नहीं सकता। ये तो मैंने बालक का उदाहरण तुम्हें दिया जिससे समझ में आ जाए। बोलो आप लोग अपने बालक से झूठ बोलती हो कि नहीं? ओके, समर्थन हो गया। और सत्य बोल के दिखाओ, बालक खुद होगी। क्योंकि हेतु बनाओ, बालक से झूठ क्यों बोलना? क्योंकि बालक मूर्ख है, बालक अज्ञानी है, बालक अबोध है, बालक ना समझ है। ओके, क्यों झूठ बोलना पड़ा? जल्दी फिर से रिपीट करो। मां को बालक जैसे बेटे से झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि बालक अबोध है, इसलिए झूठ बोलना। तो ज्ञानी है ही नहीं। ये तो हुआ बालक की मां की कहानी। अब हमारी जिनवाणी मां या मैं तुम्हारी मां हूं और तुम बालक हो। ज्ञानी कौन है? जो संसार से ऊब चुका है। संसार के विषय विष के समान लगते हैं। घर जिसे कारागृह लगता है, वनिता जिसे बेड़ी लगती है। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। घर तो जेल लगता है, पत्नी बेड़ी लगती है, परिवारजन रखवाले लगते हैं। पुण्य का उदय जो आता है, मकान जब बनता है उसको जेल लगता है। पुण्य के उदय में वो घबराता है, वो ज्ञानी कहलाता है, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। अब आप बताएं, आप ज्ञानी बैठे हो हमारे सामने, एक मम्मी के सामने, ज्ञानी हो या अबोध हो? जो आप कह दो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब वो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बेटा अभी हाल हम दुकान नहीं खोलने देंगे, मकान में नहीं जाने देंगे, और सब पत्नियों में डाइवर्स करा देंगे। क्योंकि वो बेड़ी है, बेड़ी तो काटना चाहिए कि बांधना चाहिए? बोलो, बेड़ी बांधने लायक है कि छोड़ने लायक है? जोर से बोलो ना, ये कम सुनेंगे तुमको। शास्त्रों में तो लिखा है ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है। तो बेड़ी बांधने लायक है कि काटने लायक है? हैं? तो जोर से बोलो, कम सुनता हूं मैं। तो कटा दूं? हम बेड़ी काट देंगे? आज सब जितने लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोग एक फार्म भरेंगे और पत्नी से कहेंगे तू बेड़ी है और बेड़ी बांधी नहीं जाती, बेड़ी तो अलग की जाती है। प्रस्ताव पास करो, मुझे तो कोई ऐतराज है ही नहीं है? और जिनकी नहीं बंधी है वे अब बांधेंगे नहीं, जिनकी बंध गई है वो छोड़ेंगे, और जिनकी नहीं बंधी है वो बांधेंगे नहीं। यदि ये प्रस्ताव पास कर सको तो ओहो, समझ लेना
मोक्ष मार्ग तुम्हारा चालू हो गया और मोक्ष ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। महावीर स्वामी ने यही तो कहा कि तू यदि मोक्ष जाना चाहता है तो इन सब चीजों से डाइवर्स ले, धन से, दौलत से, मकान से, जायदाद से, परिवार से, सब से डाइवर्स कर, मोक्ष चल जाएगा। और है यही मार्ग है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, जब तक संसार से मिली हुई पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तब तक तीर्थंकर को भी मोक्ष के दरवाजे न भी सिद्ध यदि बत्थ दरो, जा भी होई तिथेरो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो। अब प्रस्ताव पास करते हैं, यह प्रस्ताव पास करूं? जिनकी शादियां हो गई वे डाइवर्स, जिनकी नहीं हुई वो अभी श्रीफल उठाएंगे। श्रीफल रखे? हाँ रखे। और कहेंगे महाराज हम बेड़ी को पहनूंगा नहीं, और घर जाओगे नहीं क्योंकि वो तो जेल है। जो तुमने बनाया था ना, वो नागल किया था, वो तो जेल बनाया, पागल कहेंगे। तो जेल में तुम जाओगे नहीं और किसी से संबंध बनाओगे नहीं। यदि आपकी सबकी मंजूरी हो तो प्रस्ताव करूं, और क्या फिर सत्य का प्रवचन होगा, क्या सत्य का प्रवचन होगा। तुम मेरी सेना होगी, मैं तुम सत्यवादियों का सरदार होऊंगा, मजा आएगा। सत्य का प्रवचन होगा, सत्य पर स्वीकार करेंगे और प्रकृति को चुनौती देंगे। हमने सत्य स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी नियत धारा हमें मान्य है। कल प्रवचन कहा था, नियत मुझे मान्य, प्रकृति जो तेरा नियत है वह मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं संसार से ऊपर उठना चाहता हूं। ये नियत, ये सत्य, इतनी शर्तों के साथ कौन स्वीकार कर रहा है? कुर्सियों पर बैठे बैठे नहीं, आप लोग भी हाथ उठा सकते हो, स्टेज वाले। अरे बेफालतू काय को उठा रहे हो? अभी मैं कह दूंगा तो कहूंगा महाराज वो थोड़ा चांद खिड़ी का काम बाकी है, थोड़ा सा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ मैंने मार्ग गलत बताया क्या? बोलो, मार्ग जो मैंने प्रवचन दिया गलत दिया क्या? गलत तो नहीं है ना? लेकिन गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इसको लेकर के जी नहीं सकोगे, तुम इसको लेकर के गृहस्थी चला नहीं सकोगे, तुम इसको लेकर के गृहस्थ में रह नहीं सकोगे, क्योंकि जो मोक्ष का मार्ग है गृहस्थी उसके बिल्कुल विपरीत है। संसार और मोक्ष कैसे है भैया? बोलो ना, उल्टे हैं दोनों। पंडित जी बनारसी दास ने खुद लिखा, दो काम नहीं हो सयाने, विषय वरो मोक्ष में। हो नहीं सकते दोनों काम। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बनारसी दास जी का है, आगरे के थे। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। ज्ञानी विषय भोगी हो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी दावा किया बनारस। आपके गृहस्थ थे वो, मुनि महाराज नहीं थे, गृहस्थ थे। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। जिनके अंदर ज्ञान कला जाग गई वो पंचेंद्रियों का विषय हो ही नहीं सकता, वो संसार में रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। संभव है नहीं, कठिन नहीं कहा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अब ऐसी दशा जब तुम्हारी है, अब सीधी सीधी बोलो,
सत्य है, राम नाम सत्य है, या सत्य है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये बात गलत है कि सही है? हैं? सही है। इसमें कोई गलती दिख रही क्या? अरहंत नाम बोलो जैनियों, अरहंत नाम सत्य है, इसमें कोई गलती? सुधार कर दो? नहीं नहीं महाराज, कुछ सुधार मत करो। तो फिर आज से हर शुभ कार्य के पहले छिपी टोला वालों, और यहीं से संदेश भेज रहा हूं, आज छिपी टोला के मंच से एक प्रस्ताव पास हुआ है, हर व्यक्ति अपने सगुन कार्य में राम नाम सत्य बोलेगा, अरहंत नाम सत्य बोलेगा। और मंच संचालक आप भी इसी वाक्य से शुरू करना, राम नाम सत्य है। हिम्मत हो तो करो। महाराज जी आपकी सलाह क्या है? मेरी सलाह है कि इसको शुरू मत करना, क्योंकि आप संसार मिटाना नहीं चाहते हो, संसार बनाना चाहते हो। तो संसार सत्य से तो मिटेगा, और सत्य को बीच में मत आने देना, तो संसार बनेगा। राम नाम सत्य कैसे कह दूं? संसार का कार्य कर रहे हैं, संसार की स्थितियां जी रहे हैं, हथकड़ी डालने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहा है और दूल्हा घोड़ी पे बैठे कह रहा है राम नाम। कौन छोड़ी है जो उसको बरमाला डालेगी? मैं तो कहूँ एक को मत डालना। जो पहले ही कह रहा है राम नाम सत्य है ना, वो विधवा करेगा मुझे, क्योंकि वो ओहो, कैसे मजेदार बात आ जाए। सत्य है लेकिन शगुन नहीं है, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। हमारे लिए शगुन हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं। और हम भी जब तुम्हारे लिए कुछ बोलेंगे, प्रवचन में आएंगे, तो ये हमारे लिए भी अशुभ होगा कि हम राम नाम सत्य कहकर प्रवचन शुरू करें, तो ये भी नीति विरुद्ध होगा, नीति विरुद्ध होगा। मैं आशीर्वाद राम नाम सत्य लेके दूं, ये नीति विरुद्ध होगा, ये आशीर्वाद हिंसक होगा, ये आशीर्वाद अभिशाप होगा, ये अभिशाप मुझे पाप के बंध का कारण बनेगा कि मैं कहूं महाराज आशीर्वाद दो, ठीक है, राम नाम सत्य हो सबका। क्या बोल रहे? अभी नहीं, अभी तो फैंसी ड्रेस कर रहे थे, दिया नहीं दिखा रहा था। तुमने कहा महाराज आशीर्वाद दो, सबका मंगल हो, सबका राम नाम सत्य हो। कोई ने नमोस्तु नहीं किया, बताओ, इतने वाला हाथ उठाया। कर मत लेना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सत्य में कहां आशीर्वाद है? सत्य तो एक ज्ञायक स्वरूप ही है। सत्य तो मां साक्षीभूत है। सत्य तो एक शाश्वत अविनाशी है, जिसमें ना नमोस्तु होता है, ना आशीर्वाद होता है। सत्य तो सत्य होता है, ये तो व्यवहार है। सत्य निश्चय है, और निश्चय में बंध बंधक भाव नहीं होता। निश्चय में नमोस्तु आशीर्वाद नहीं होता। निश्चय तो शाश्वत अविनाशी त्रिकाली शुद्ध की दशा का नाम है, और उसमें व्यवहार बनेगा ही नहीं। उसमें तो प्रवचन भी नहीं होता, ना प्रवचन देता है और ना प्रवचन सुनता है। उसमें तो ना भगवान होता है और ना पद है। उससे हमारी ये मैंने प्रकृति की नियत बनाई। कल के प्रवचन को मैंने आगे बढ़ाया, कभी जिंदगी में ये विचार मत लाना जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा नहीं। और ऐसा यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए तो मैंने सब कुछ बता दिया। नियत तो ये है, तुम अकेले आए थे, अकेले रहो
और अकेले ही मरो। नियत तो ये है, आत्मा शुद्ध थी, है और शुद्ध ही रहो। नियत तो ये थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मात ना तुम पर के करता हो ना पर के हरता हो। नियत तो ये है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। सांप बीच में आ जाए डरना मत, शेर बीच में आ जाए डरना मत। यदि किसी को सत्य की अनुभूति हो गई हो तो आगरा में चारों तरफ रेल की पटरियां बिछी हैं, उसके सामने लेट जाओ, ट्रेन आ रही है, ये कह के मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, ट्रेन मुझे मार नहीं सकती। है हिम्मत? सत्य तो यही है। बोलो सत्य में आत्मा अजर अमर अविनाशी है कि नहीं? बोलो, सब लोग बोलो। तो बैठो ना पटरी में, तो वो रेलवे स्टेशन वाला खड़े, ऐसे करो 5-5 सेल्फास की गोलियां खाओ। तो मैं तो नहीं खाऊंगा। देखो क्या होता है। सत्य है, हिम्मत हो तो करो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। और संसारी व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे डरता है भैया? हैं? विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है ये, जो मौत निश्चित आना ही है, और सबसे डर किससे लग रहा है? मरने से। तुम ही नहीं, मैं भी डरूंगा सबसे ज्यादा मौत से, और वही निश्चित है। सबको मरना है। बोलो, सबको मरना है कि नहीं? तो बम गिरवाऊं ऊपर से? अरे महाराज जी गड़बड़ मत करो, क्या बात है। सत्य है, मरना सबको एक दिन है, लेकिन दुनिया में व्यक्ति मरने के लिए जन्म नहीं लिया है, जीने के लिए जन्म लिया है। और महावीर स्वामी ने मरने की बात नहीं कही, जियो और जीने दो की बात। कितनी बड़ी बात। और मरना सत्य है, और यह भी सत्य है कि आत्मा अमर है। जब आत्मा मरती नहीं है तो हम क्यों नीचे देख के चले? अरे आत्मा पे चींटी पे पैर पड़ गया, वो तो मरना ही नहीं है आत्मा तो। फिर कोई हमें मारे तो डरूं क्यों? मैं तो मरूंगा ही नहीं। जो मरेगा वो शरीर है, और मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा हूं। मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। क्या ये अनुभूति कह करके आप जी सकोगे? तुम सेल्फाज करा। बोले क्यों करा? बोले मैं मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूं। एक दिन जी के दिखाओ। जिनवाणी में लिखा है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। सामने शेर छलांग लगाने वाला है, और आप अनुभूति करके दिखाओ, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हूं। बोलो, अमरता की अनुभूति होगी कि थर थर कांप रहे होगे? हैं? नाम सुनते ही कांप जाओगे, मरने की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए अमरता सत्य है, लेकिन वो सत्य संसार में जीने वालों के लिए सगुन नहीं है, शुभ नहीं है। बचने का प्रयास